आज मेरे एक जैनेतर मित्र ने मुझसे प्रश्न किया, क्यों आकाश, तुम्हारे यहाँ प्रसाद नहीं मिलता क्या? तो फिर तुम लोग मंदिर में भगवान को चढ़ाते क्या हो, पूजन कैसे करते हो? तो मैंने उसे उत्तर दिया, नहीं भाई, हमारे यहाँ ऐसा तो कुछ भी नहीं चढ़ाया जाता जो कि प्रसाद के रूप में बढ़ सके और किसी की भूख मिटा सके, पर ऐसा जरूर चढ़ाया जाता है जो किसी का भाव मिटा सके। यानी कि हमारे यहाँ जिनेंद्र देव को अष्ट द्रव्य समर्पित करने के बाद जो फल मिलता है वह होता है सम्यक रत्नत्रय का, यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। हमारे यहाँ पूजन के 6 अंग बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले अभिषेक, उसके पश्चात आह्वानन, स्थापन और सन्निधिकरण, जिसके बाद पूजन और विसर्जन की प्रक्रिया होती है। इसमें सबसे पहले शुद्ध प्राशुद्ध जल के साथ भगवान का अभिषेक किया जाता है। उसके बाद प्रारंभ होता है आह्वानन, स्थापन और सन्निधिकरण, यानी कि हे जिनेंद्र देव, आइए आप मेरी हृदय वेदी में विराजमान हो जाइए, ताकि बड़े ही भक्ति भाव के साथ मैं आपकी पूजन को कर सकूं। प्रारंभ होता है भगवान को अष्ट द्रव्य समर्पित करने का यह क्रम, जिसमें सबसे पहले जिनेंद्र देव के चरणों में समर्पित किया जाता है जल, जिसका उद्देश्य होता है कि हे जिनेंद्र देव, जिस प्रकार से जल है उसे कितना ही गंदा कर दिया जाए, किसी भी रंग में ढाल दिया जाए, पर एक प्राकृतिक प्रक्रिया के बाद वह अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। उसी प्रकार हे जिनेंद्र देव, मैं भी अपने मूल स्वरूप को यानी कि मोक्षत्व को प्राप्त कर लूं, ताकि मेरा जन्म, जरा और मृत्यु हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। पश्चात भगवान को समर्पित किया जाता है चंदन, कि जिस प्रकार से चंदन परम शीतलता देने वाला होता है, हे जिनेंद्र देव, मैं भी संसार रूपी अग्नि में भवों भवों से जल रहा हूँ। आप चंदन को स्वीकार करके मेरे संसार रूपी ताप को नष्ट कर दीजिए। इसके पश्चात हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं श्वेत वर्ण के वे साबुत चावल जो अक्षय होते हैं, मतलब कि टूटे हुए नहीं होते, जिसका मतलब है कि हे भगवान, मैं आपके चरणों में अक्षय समर्पित करता हूँ, ताकि मुझे अक्षय और अखंड पद की प्राप्ति हो सके। और फिर चढ़ाए जाते हैं भगवान के चरणों में पुष्प, यानी कि पीत वर्ण के ऐसे चावल जो इस बात के प्रतीक होते हैं कि भगवान जिस प्रकार से पुष्प है वह विलासिता का भी प्रतीक है और कोमलता का भी प्रतीक है। मेरे अंदर की विलासिता समाप्त हो और ऐसी कोमलता जन्मे जो मेरे काम रूपी वाण का विध्वंस कर सके, यानी कि मेरे अंदर की नकारात्मकता और काम वासना को समाप्त कर सके। इसके लिए मैं आपको पुष्प अर्पित कर रहा हूँ। इसके बाद भगवान को हम चढ़ाते हैं नैवेद्य, जिसका उद्देश्य होता है कि हे भगवान, जिस प्रकार से आप क्षुधा और पिपासा से मुक्त हो चुके हैं, वैसे ही मैं भी भव से ना जाने कितना खा चुका हूँ, पर आज भी मेरी भूख शांत नहीं हुई है। अब हे जिनेंद्र देव, मेरा क्षुधा और मेरी पिपासा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और मैं आपके समान बन सकूं, यह भाव रखता हूं। और अब बारी आती है भगवान को दीप समर्पित करने की, कि जिस प्रकार से एक दीपक अंधकार के बीच अगर जला दिया जाए तो वह सारे अंधकार को नष्ट कर देता है, वैसे ही हे जिनेंद्र देव, आप मुझे ज्ञान का ऐसा साम्राज्य, ऐसा आलोक प्रदान करें जो कि मेरे मोह रूपी अंधकार को हमेशा के लिए नष्ट कर दे और मैं आपके समान बनने हेतु एक कदम और आगे बढ़ सकूं। और 7वें नंबर पर आता है धूप, यानी कि हे जिनेंद्र देव, जिस प्रकार से किसी भी अग्निकुंड में गिरने के बाद धूप एक सुगंध का विस्तार करती है, वैसे ही तप की अग्नि में मैं इतना तप जाऊं कि मेरे 8 कर्म नष्ट हो जाएं और मेरी आत्मा का प्रकाश सामने आ सके। और हम फाइनली पहुंच जाते हैं फल चढ़ाने के लिए, जो कि क्रमांक होता है 8वां। जैसे कि हर एक पूजा का, हर एक प्रार्थना का एक उद्देश्य होता है कि मुझे इसका यह फल प्राप्त हो, वैसे ही हे जिनेंद्र देव, मेरा भी एक फल प्राप्त करने की इच्छा है, और वह फल कोई गाड़ी, बंगला, मकान या फिर सांसारिक सुख नहीं है। वह फल तो मैं चाहता हूँ कि वह मोक्ष फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। इसलिए हे जिनेंद्र देव, मोक्ष फल प्राप्त है, आपको फल अर्पित कर रहा हूँ। और अंत में भगवान को पूर्णार्घ्य के रूप में और जयमाला के अर्घ्य के रूप में 8 द्रव्यों का एक समूह यानी कि पुंज बना करके समर्पित किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि हे भगवान, जिस प्रकार से अनर्घ्य पद को आपने प्राप्त कर लिया है, वैसे ही मैं यह अर्घ्य समर्पित करके अनर्घ्य पद की कामना करता हूँ। और इस प्रकार से हम पहुँच जाते हैं पूजन के 6वें अंग की ओर, जिसका उद्देश्य होता है कि भगवान, मैंने बड़े ही भक्ति भाव के साथ आपकी पूजन की है और अब मैं अपनी इस पूजन को पूर्णता का स्वरूप प्रदान कर रहा हूँ। अब आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं विसर्जन के साथ ऐसी कामना रख सकूं कि मेरा अंत समय में समाधि मरण हो और रत्नत्रय की प्राप्ति हो सके। और इस प्रकार से पूर्ण होती है जिनेंद्र देव की पूजन की यह विधि। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। सादर जय जिनेंद्र।